हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और निफ्टी हमारे टारगेट को भी अचीव करे। और निफ्टी ने ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास जाकर क्लोजिंग दी है और पिछले हफ्ते सिर्फ 4 सेशंस में निफ्टी ने करीब 700 पॉइंट की जबरदस्त फॉल दिखाई है। और मंथली बेसिस पे भी निफ्टी ने करीब 28 साल बाद ये रिकॉर्ड बनाया है कि निफ्टी ने 5 महीने से लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, पिछले महीने यानी फरवरी में निफ्टी ने करीब 1400 पॉइंट की जबरदस्त फॉल दिखाई है और पिछले 5 महीने से लगातार निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग ही दे रहा है। और ये रिकॉर्ड निफ्टी ने करीब 28 साल बाद दोबारा तोड़ा है। 1996 में निफ्टी ने 5 महीने लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। अगर आप यहाँ पर डेटा देखो, जुलाई 1996 से लेकर करीब नवंबर 1996 तक निफ्टी ने 5 महीने लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और उसके बाद अब 28 साल बाद निफ्टी ने 5 महीने लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी है। उसके बाद लेकिन निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, फिर निफ्टी ने एक फॉल दिखाया था यहाँ पर, लेकिन तब निफ्टी ने 4 महीने लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। तो 28 साल पहले निफ्टी ने यहाँ पर 5 महीने लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और अब निफ्टी ने फिर से 5 महीने लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो क्या निफ्टी इस हिस्ट्री को रिपीट करेगा? मतलब अब 5 महीने हो गए और यहाँ से फिर निफ्टी में रिकवरी आएगी, या फिर ये जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था करीब 8 महीने लगातार का, क्या निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करेगा? अब वो हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे कि मेरे क्या व्यूज़ हैं और हमारी वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और मंथली बेसिस पे भी निफ्टी ने फरवरी में जो क्लोजिंग दी थी, इस हफ्ते मतलब जो पिछले महीने क्लोजिंग दी है, वहाँ से निफ्टी ने पिछले महीने का जो लो था, जनवरी का जो लो था, उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है क्योंकि निफ्टी ने जनवरी में यहाँ पर एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। मतलब वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड थे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और बायर्स वो कोशिश कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स कोशिश कर रहे थे कि मार्केट नीचे आए। और यहाँ पर फाइनली बायर्स ने अपना हाथ छोड़ा है और सेलर्स ने वहाँ पर ग्रिप पकड़ने की कोशिश करी है, बिकॉज ये जो फरवरी की कैंडल है ये नेगेटिव कैंडल बनी है और जो पिछले महीने का लो था उसके नीचे जाकर बनी है। प्लस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो विक बहुत छोटा सा है नीचे की तरफ, लेकिन जो पूरी कैंडल है वो रेड कैंडल बनी है। मतलब यहाँ पर सेलर्स आए, जो पिछले महीने की क्लोजिंग थी जनवरी की, वहाँ पर सेलर्स आए और पूरा महीना में सेलर्स ने कंट्रोल किया है मार्केट को और नीचे ही लेके गए हैं। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने जो ट्रेंड लाइन बनाया था, फाइनली निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है और अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया था, बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। फिर निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने सपोर्ट लेने के बाद बाउंस दे दिया था, वहाँ उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया था। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने पहले 3 दिन लगातार वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने करीब 400 पॉइंट की फॉल दिखाने के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और ये जो ट्रेंड लाइन है अब निफ्टी का रेजिस्टेंस से काम करने लग जाएगा और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने फाइनली इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, तो अब ये ट्रेंड लाइन निफ्टी का रेजिस्टेंस से काम करने लग जाएगा। जब भी कोई सपोर्ट होता है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाए, जैसे यहाँ पर ही सपोर्ट था, अगर ये ब्रेक हो गया उसके नीचे सस्टेन करता तो ये सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस से काम करने लगता है और बार बार यहाँ पर आकर सेलर्स अपनी पोजीशन को फिर से ऐड करते हैं और वहाँ से मार्केट नीचे आती है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करना होगा या फिर यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद उस रेंज को जब ब्रेकआउट देना होगा तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस होंगे। मतलब अगर निफ्टी दोबारा यहाँ से बाउंस करता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ पर निफ्टी में फिर से सेलिंग आ जाए और निफ्टी फिर से वहाँ से फॉल ले। तो निफ्टी अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाता भी है तो ये निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से फॉल आए। लेकिन पिछले महीने फरवरी में निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और जो जनवरी का लो था उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर निफ्टी को उस फॉल को कंटिन्यू करना है तो अगले हफ्ते निफ्टी को नेगेटिव क्लोजिंग देनी पड़ेगी और अगर निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी अगले हफ्ते तो निफ्टी में एक और फॉल के लिए तैयार हो जाइएगा। हो सकता है निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। तो अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी का जो वीकली बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 22,800, निफ्टी ने इस हफ्ते उसको ब्रेक किया और करीब 700 पॉइंट की ज़बरदस्त फॉल दिखाई है।
तो 22,800 जो निफ्टी का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब वो निफ्टी का रेजिस्टेंस से काम करने लग जाएगा और 21,800 निफ्टी का हमारा सपोर्ट काम करने लग जाएगा। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 22,800 एज अ रेजिस्टेंस, 21,800 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 21,800 पे निफ्टी ने यहाँ पर भी पहले काफ़ी टाइम एक रेंज बनाई थी और उसके बाद जब उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था तब बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी। 22,800 के पास भी निफ्टी ने इस रेंज को रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो 22,800 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 21,800 निफ्टी का इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी इस हफ्ते मंडे ट्यूसडे को एक फ्लैट रेंज बनाता है तो हो सकता है निफ्टी पूरा हफ्ता साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे और अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश करे। निफ्टी ने जो ये ज़बरदस्त फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी इसको सस्टेन करता है अगले हफ्ते तो वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज फिर निफ्टी 2 हफ्ते लगातार एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा और उसके बाद जब निफ्टी में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तब निफ्टी में अगली रैली आएगी, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए मंडे को यानी कल एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी हमारे सपोर्ट के पास और ट्यूसडे को शुरू के 1 घंटा भी निफ्टी अगर नेगेटिव ट्रेड करता है मंडे के लो के नीचे, मंडे की क्लोजिंग के नीचे, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए और फिर निफ्टी का जो अगला टारगेट रह सकता है वो 21,222 के आसपास। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल था 21,222, हो सकता है फिर निफ्टी एक और 1000 पॉइंट की या फिर 700-800 पॉइंट की फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी मान लीजिए और उसके बाद ट्यूसडे को रिवर्सल ले लिया, तो हो सकता है निफ्टी फिर पूरा हफ्ता इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करता रहे। और अगर निफ्टी ने कल यानी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में निफ्टी पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है निफ्टी में एक बाउंस आए। लेकिन 22,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इस समय, और जब तक निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी में रिवर्सल आ गया है। ग्लोबल सिनेरियोज जो भी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, अब उसमें कोई चेंज बड़ा आएगा नहीं। कभी टैरिफ लगेगा, कभी टैरिफ हटेगा, कभी कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा देगी। यूक्रेन का वॉर भी अब शायद क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो, जिस वजह से अब मार्केट में एज सच मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव न्यूज़ बड़ी नहीं है। कुछ और डोमेस्टिक इंडिया में कुछ हो गया तो अलग बात है, या ग्लोबली कुछ हो गया तो अलग बात है, बट ओवरऑल मार्केट में मेरे ख्याल से अब नेगेटिव न्यूज़ कुछ नहीं है। बस एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल का वेट कर रहे हैं हम लोग, या फिर मैं वेट कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल का। अगर निफ्टी उस रिवर्सल को सस्टेन करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, तब निफ्टी में एक पॉजिटिव क्लोजिंग आने के चांसेस हैं, प्रॉफिट पॉजिटिव मूवमेंट आने के चांसेस हैं। बट मैं उसका वेट करूंगा, मैं जंप करके कुछ भी बाय या सेल नहीं कर रहा। और अगर आप RSI के बेसिस पे भी देखो तो निफ्टी का RSI वीकली चार्ट पे भी ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ चुका है, करीब 34 हो चुका है। और करीब जून 22 के आसपास यानी 3 साल पहले निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया था और निफ्टी का RSI तब 35 के आसपास गया था और वहाँ से निफ्टी ने बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी। और उससे पहले जब कोविड आया था 20 मार्च को, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उस हफ्ते में निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और वहाँ पर करीब RSI 20 के भी नीचे चला गया था, 13 के नीचे। उसके पहले या फिर उसके बाद अभी तक RSI 20 के आसपास या फिर उसके नीचे नहीं गया है। अब RSI को कूल डाउन होना ज़रूरी है, मतलब RSI या तो यहाँ से रिवर्सल लेगा। अब RSI अगर रिवर्सल लेता है और 40 के ऊपर आता है, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग जोन होगी, तब निफ्टी में या तो रिकवरी आएगी या फिर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करेगा और साइडवेज मूव में ट्रेड करेगा। दोनों ही केस में अगर निफ्टी में रिकवरी, अगर RSI में रिकवरी आती है तो निफ्टी में भी रिकवरी आने के चांसेस हैं, या फिर निफ्टी में अब साइडवेज मूवमेंट होगी। तो हो सकता है अब अगले 1-2 हफ्ते निफ्टी थोड़ा सा शांत रहे, प्लस वो इस साल का आखिरी, इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना भी है, तो हो सकता है निफ्टी में अब 1-2 हफ्ते थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहे और फाइनली अप्रैल या फिर मार्च एंड ऑनवर्ड्स निफ्टी में अब रिकवरी आना स्टार्ट हो, या फिर निफ्टी अब अगली रैली को स्टार्ट करे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे ख्याल से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को जो ये रेंज बनाई थी क्लोजिंग बेसिस पे, उस रेंज का जो नीचे का लेवल है 22,100, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, और 22,195 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,195 एज अ रेजिस्टेंस, 22,100 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। कल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक ह्यूज गैप अप या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबली मार्केट में फ्राइडे को क्लोज किया है वो क्लोज एक पॉजिटिव क्लोज किया है, प्लस अब मार्केट को लग रहा है कि हो सकता है यूक्रेन का वॉर भी थोड़ा सा सेटल हो और वो बंद हो, तो उस वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़ी सी कम होंगी। प्लस अब धीरे धीरे मार्केट में वापस अपनी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है इस समय वीकली चार्ट पे,
तो वो भी निफ्टी के लिए नेगेटिव है और हो सकता है निफ्टी वहाँ से अब रिकवरी दिखाने की कोशिश करे। तो कल यानी मंडे को निफ्टी में एक पॉजिटिव क्लोजिंग ओपनिंग हो सकती है और हो सकता है निफ्टी कल ह्यूज गैप अप या फिर गैप अप ओपनिंग दे। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी में हो सकता है शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए, बिकॉज जितने भी लोग ओवरनाइट कॉल बाय करके बैठे होंगे वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हो सकता है निफ्टी फिर एक गैप अप ओपनिंग जैसे दी, फिर वहाँ से फॉल दिखाया, फिर रिवर्सल लिया। अगर रिवर्सल लेने के बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट सेल कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए, लेकिन वेट करिएगा। एटलीस्ट मैं वेट करूँगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर सस्टेन करने का, अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय या फिर पुट सेल कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में एक रिकवरी आने का वेट करिएगा। ऐसे जंप करके कॉल बाय या पुट सेल या फिर पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग ही दे देता है कल, तो हो सकता है निफ्टी शुरू के 1 घंटा इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने इमीडिएटली रिकवरी दिखा दी, तब यहाँ पर जो निफ्टी का हमारा रेजिस्टेंस है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। और अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है आधा घंटा, तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट सेल कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मेरे ख्याल से निफ्टी में इमीडिएटली रिकवरी आ सकती है। लेकिन मैं वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी की कल की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी ह्यूज गैप डाउन गैप अप ओपनिंग दे देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग भी दे दी, तो हो सकता है निफ्टी इमीडिएटली वहाँ से रिकवरी दिखा दे। निफ्टी की कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं या फिर हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।